हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का स्वर्णम क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे सामान्य ज्ञान के इतिहास टॉपिक पर। ठीक है, तो इतिहास टॉपिक पर ये पहला क्लास है आप लोगों का। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। तो दोस्तों इतिहास में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे भारत का इतिहास। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। तो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरत का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया है। ठीक है दोस्तों, यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखे कि महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारत का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत के संतान कहा गया। यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया है। ठीक है, तो भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और तीसरा है आधुनिक भारत। ठीक है, तो भारत का इतिहास का जो अध्ययन करने के लिए दोस्तों, उसके लिए उसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत दूसरा है और तीसरा है आधुनिक भारत। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला प्राचीन भारत क्या है। तो दोस्तों प्राचीन भारत जो है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय इतिहासकारों के स्रोत। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। ठीक है, तो पहले तो हम लोग पढ़े कि भारत के इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन भारत को जानने के लिए जो है 4 स्रोत में बांटा गया है। ठीक है, तो प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी हम लोगों को जो है मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। पहला है धर्म ग्रंथ, दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ और तीसरा है विदेशियों का विवरण और चौथा है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। ठीक है, तो इन 4 स्रोतों से जो है हम लोगों को प्राचीन भारत का इतिहास पता चलेगा। तो इसमें से पहला है आपका धर्म ग्रंथ। ठीक है, तो देखिए धर्म ग्रंथ से हम लोगों को क्या जानकारी मिलती है कि धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। तो भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है? वेद। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इन्हें याद रखिएगा आप लोग। तो भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है? वेद। ठीक है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है। ठीक है, जिसके संकलनकर्ता कौन है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी। ठीक है, इन्हें आप लोगों को याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग दोस्तों, वेद जो है 4 हैं। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। ठीक है, तो वेद कितने हैं? इन्हें याद रखना है कि वेद जो है वो 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। तो दोस्तों ये जो वेद है, वेद का क्या अर्थ होता है? ज्ञान अथवा जानना। ठीक है, वेद का मतलब होता है ज्ञान अथवा जानना।
जो नैतिक एवं भौतिक व्यवस्था का ज्ञान कराते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड दिया है दोस्तों, संकलनकर्ता। तो संकलनकर्ता क्या होता है? जो संकलन करने वाला व्यक्ति, यानी कि एकत्र या जमा करने वाला व्यक्ति। ठीक है, तो वेद यहाँ पे जो लिखा गया है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। ठीक है, तो वेद का जो संकलन करता है वो है कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया कि वेद 4 हैं। इसके बारे में चलिए पढ़ते हैं। तो दोस्तों पहला जो है हम लोग पढ़ेंगे ऋग्वेद। ठीक है, तो ऋग्वेद में जो है ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, जिसमें से कि वाल्खिली पाठ की 11 सूक्त सहित है ये 1028। ठीक है, एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। दोस्तों इसे आप लोगों को याद रखना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को क्या बोलते हैं? होत्री। ठीक ना। तो इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो दोस्तों अगर पूछा जाए कि किस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, तो वो है ऋग्वेद। ठीक है, तो इन्हें आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट देखिए क्या है कि विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3 मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र, इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। ठीक है, ये भी दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद के कौन से मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र हैं। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि ऋग्वेद के 3 मंडल में। ठीक है, तो इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है, इसे भी याद रखना है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि 9वें मंडल में किनका उल्लेख है, तो देवता सोम का उल्लेख है। ठीक है, तो ये भी पूछ सकता है कि देवता सोम का उल्लेख कौन से मंडल में है, तो ये 9वें मंडल में है, इन्हें याद रखना है। यहाँ पर दोस्तों एक बात और बताना चाहूँगा कि ऋचाओं जो लिखा हुआ है इनका क्या अर्थ होता है। ठीक है, तो वैदिक काल में जो मंत्र गाकर पढ़े जाते थे उसे ऋचा कहते थे। ठीक है, तो इन्हें याद रखना है। चलिए देखते हैं आगे क्या है। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। दोस्तों इसे भी आप लोगों को याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है? खील कहा जाता है, इन्हें याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्या है, चतुस्वर्णीय समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण, कितने वर्ण? 4 वर्ण कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, तो 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में कितने वर्णों की उत्पत्ति उल्लेखित है? तो 4 वर्णों की। ठीक है, तो इन्हें याद रखना है। लिखा गया है कि जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र, तो इन लोगों का जो है उत्पन्न जो है ब्रह्मा जी के मुख से जो है ब्राह्मण का, भुजाओं से क्षत्रिय का और जंघाओं से वैश्य का और चरणों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, तो इन्हें याद रखना है। तो धर्म सूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियां, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों से स्पष्ट विभेद करता है। ठीक है,
देखिए नेक्स्ट क्या है, ईसा पूर्व एवं ईसवी। ठीक है, तो वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, ठीक है, तो वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर यानी कि ईसाई कैलेंडर जूलियन कैलेंडर या जूलियन कैलेंडर। तो ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह, तो ईसाई के धर्मगुरु कौन, ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है, इन्हें याद रखना है। तो ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित ये ग्रेगोरियन कैलेंडर है, इन्हें याद रखना है। तो ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को क्या बोलते हैं, बीसी, यानी कि बिफोर द बर्थ ऑफ जेसस क्रिस्ट। तो दोस्तों इसे याद रखना है कि ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व कहते हैं। ठीक है, ईसा पूर्व कहते हैं, इंग्लिश में इसे बोलते हैं बिफोर द बर्थ ऑफ जेसस क्रिस्ट। ठीक है, ईसा मसीह में वर्षों की गिनती जो है दोस्तों वो उल्टी दिशा में होती है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, जैसे कि महात्मा गांधी का जन्म जो है कैसे बोला जाता है कि 563 ईसा पूर्व एवं मृत्यु जो है 463 ईसा पूर्व में हुआ। तो देखिए यहाँ पे जन्म जो है 563 ईसा पूर्व बोल रहा है और यहाँ मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व, यानी कि इसमें जो दोस्तों उल्टा बोला जाता है। ठीक है, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म एवं 483 पूर्व वर्ष पूर्व मृत्यु हुई। ठीक है, इनका कहने का मतलब ये है। तो ईसा मसीह की जन्म तिथि से प्रारंभ हुआ सन ईसवी सन कहलाता है और इसके लिए संक्षेप में ई लिखा जाता है। ठीक है, दीर्घ इकार ऐसे करके, इन्हें याद रखना है। तो ई को लैटिन भाषा के शब्द में एडी में भी लिखा जाता है। एडी, एडी जो होता है इसका मतलब क्या होता है, एन्नो डोमिनी का शाब्दिक अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जेसस। ठीक है, इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जेसस, बस इतना ही याद रखना है। चलिए देखते हैं आगे क्या है। नेक्स्ट है वामन अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ठीक है, तो वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत क्या है, ऋग्वेद। तो इन्हें याद रखना है। तो वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत क्या है, ऋग्वेद है। ठीक है, तो ऋग्वेद में इंद्र के लिए जो है 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का रचना की गई है। ठीक है, तो ऋग्वेद में जो है इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का रचना की गई है। इन्हें याद रखना है कि इंद्र के लिए कितना ऋचा है, 250 और अग्नि के लिए 200। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है आप लोगों को कि प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। ठीक है, तो किसका स्थान है, शतपथ ब्राह्मण का। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या है देखते हैं। दोस्तों यजुर्वेद में है स्वस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। ठीक है, तो स्वस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठक कर्ता को अध्वर्यु कहते हैं, अध्वर्यु कहते हैं। ठीक है, इसके पाठक कर्ता क्या बोलते हैं, अध्वर्यु। तो यह एक ऐसा वेद है दोस्तों जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। किसमें है, गद्य एवं पद्य दोनों हैं। तो यहाँ पे गद्य का क्या मतलब होता है कि कहानी, उपन्यास, व्यंग, आत्मकथा, पत्र वगैरह लिखे जाते हैं। ठीक है, और पद्य का मतलब होता है कविता, गीत, गाना, यानी कि जो गाई जाती है उस तरह का। नेक्स्ट है दोस्तों सामवेद। ठीक है,
देख लीजिए, इसमें से जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से वेद गद्य एवं पद्य दोनों में है, तो आपको याद रखना है यजुर्वेद। नेक्स्ट है सामवेद। यह गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है। इसके पाठककर्ता को उद्रात्री कहते हैं। ठीक है, तो सामवेद जो है यह गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है। इसके पाठककर्ता को उद्रात्री कहते हैं। तो कौन सी वेदों में गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है, तो सामवेद। ठीक है, तो इसमें भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से कि भारतीय संगीत का जनक किन्हें कहा जाता है, तो सामवेद। ठीक है, कौन से वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, तो सामवेद। नेक्स्ट देखिए क्या है, अथर्ववेद। अथर्ववेद नेक्स्ट है। तो अथर्ववेद में दोस्तों क्या है कि अथर्वा ऋषि द्वारा रचित। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अथर्ववेद जो है कि किस ऋषि द्वारा रचित वेद है, तो अथर्वा ऋषि द्वारा रचित वेद है। ठीक है, तो इन्हें याद रखना है। तो इस वेद में जो है क्या क्या है कि इस वेद में जो है रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, साप वशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति, प्रायश्चित, औषधि, अनुसंधान, विवाह, प्रेम, राजकर्म, मातृभूमि, महात्म्य आदि विविध विषयों से संबंधित मंत्र तथा सामान्य मनुष्यों के विचारों, विश्वासों, अंधविश्वासों इत्यादि का वर्णन इस वेद में मिलता है। ठीक है, तो इन्हें आप लोगों को याद रखना है। तो अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। दोस्तों ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि किस वेद में कन्याओं की जन्म की निंदा करता है, तो अथर्ववेद कहना है। ठीक है, तो अथर्ववेद में कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ठीक है, तो किस वेदों में प्रजापति को, किस वेद में जो है सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, तो दोस्तों ये है आपका अथर्ववेद। ठीक है, इन्हें याद रखना है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे याद रखिएगा। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद, और सबसे बाद का वेद क्या है, अथर्ववेद। ठीक है, तो वेदों को भली भांति समझने के लिए, 6 वेदांगों की रचना हुई। ठीक है, कितने वेदांगों की रचना हुई, वेद को समझने के लिए जो है 6 वेदांगों की रचना हुई। ये है शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद। दोस्तों यहाँ पे याद आपको क्या रखना है कि वेदों को भली भांति समझने के लिए कितने वेदांगों की रचना हुई है, तो कितने, 6। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। ठीक है, तो भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण किस में मिलता है, पुराणों में। ठीक है, इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। तो इसके रचयिता कौन है दोस्तों, लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रश्रवा, इन्हें याद रखना है। इनकी संख्या 18 है। ठीक है, जिनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। ठीक है, तो कितने पुराण हैं, 18, जिनमें से केवल 5 जो है मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण एवं भागवत पुराण में जो है राजाओं की वंशावली पाई जाती है। ठीक है, पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है। ये आपका इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखना है कि पुराणों में मत्स्य पुराण जो है सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है। अगर पूछा जाए वेदों में, तो आपको अभी हम तुरंत बताए थे यहाँ पे सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद। अब पुराना में पूछा जाए तो मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है, इन्हें याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्या है, अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। ठीक है, तो अधिकतर पुराण जो है किस चीज में लिखे गए हैं, सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे। ठीक है, तो पहले क्या होता था दोस्तों कि स्त्रियां तथा शूद्र जो है उन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। ठीक है, तो वे भी पुराण सुन सकते थे।
ठीक है। तो पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में क्या करते थे, तो वहां पर जो है ये सुन सकते थे। तो स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इन्हें याद रखिएगा कि स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति कहाँ से मिलती है, तो वो मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। ठीक है। तो मैत्रेयनी संहिता में दोस्तों जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। ठीक ना। देखिए नेक्स्ट क्या है, शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है। तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखिएगा कि किस में जो है स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है, तो शतपथ ब्राह्मण में। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। तो स्मृति ग्रंथों में जो है सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। ठीक है। ये किस काल का है, तो शुंग काल का मानक ग्रंथ है। ठीक। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। नारद जो है स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। तो बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी जो है किसमें वर्णित है, तो जातक में। ठीक है, किसमें, जातक में। तो हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु। ठीक है, हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु है। इन्हें याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है कि कथावस्तु जो है किनका प्रमुख ग्रंथ है, तो हीनयान का। इन्हें याद रखिएगा, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। ठीक है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित जो है अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। इन्हें याद रखना है। ठीक है। तो दोस्तों एक चीज मैं आप लोगों को और बताना चाहूंगा वेद के बारे में। तो प्रारंभिक तीन वेद जो है, प्रारंभिक तीन वेद, ठीक है, प्रारंभिक तीन वेद, ठीक है, प्रारंभिक तीन वेद को त्रयी बोलते हैं। ठीक है, त्रयी। ये कौन कौन से हैं, ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन्हें क्या बोलते हैं, त्रयी। इन्हें याद रखिएगा। ठीक। दोस्तों और एक बात जानकारी रखिए कि ये जो चार वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, तो चारों वेद के उपवेद अगर बोला जाए तो उन्हें भी आप लोग याद रखिएगा। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जैसे कि ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद के उपवेद क्या है, आयुर्वेद। पूछा जाए कि यजुर्वेद, ठीक है, यजुर्वेद, इनके उपवेद क्या है, तो धनुर्वेद। अगर पूछा जाए सामवेद, तो सामवेद के उपवेद क्या है, गंधर्ववेद। अगर पूछा जाए अथर्ववेद, अथर्ववेद का उपवेद क्या है, तो शिल्पवेद। ठीक है, ठीक है। अगर इनका विषय पूछा जाए तो ऋग्वेद का हो गया आपका उपवेद आयुर्वेद। आयुर्वेद का विषय क्या है, चिकित्सा से। ठीक है, चिकित्सा से। और पूछा जाए यजुर्वेद का विषय क्या है, तो युद्ध कला से। ठीक है, युद्ध कला से। अगर पूछा जाए सामवेद का जो है, जिसका उपवेद है गंधर्ववेद, इसका क्या विषय है, तो संगीत कला से। ठीक है, संगीत कला से। और चौथा है अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है इसका उपवेद है शिल्पवेद। इसका
क्या विषय है? भवन निर्माण कला। ठीक है, भवन निर्माण कला। ठीक है दोस्तों, चलिए तो दोस्तों आज के लिए हम लोग बस इतना ही पढ़ेंगे। इससे आगे जो है दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि इतना ही जो है दोस्तों आप लोगों का लंबा वीडियो बन जा रहा है, तो एक वीडियो में सारा बताने के बाद जो है एक ही दिन में याद नहीं रहता है, तो आज मैं इतना ही बताऊंगा। इससे नेक्स्ट जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा पार्ट 2 में। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ही हेल्पफुल रहेगा किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।